जब भी हम प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं देयर आर बेसिकली थ्री थिंग्स दैट यू वांट टू डू. नंबर इज कवरिंग योर स्टैटिक एरिया, सेकंड इज योर करंट अफेयर्स एंड थर्ड इज सॉल्विंग एमसीक्यूज. ठीक है. सो स्टैटिक एरिया आई एम प्रीटी श्योर दैट यू मस्ट हैव बीन डूइंग फॉर क्वाइट सम टाइम. सेकंड, हम करंट अफेयर्स पर भी फोकस कर रहे हैं रिवीजन का. आइडियली यू शुड हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर ऑल दिस वाइल, और हम अब इसको कंपाइल करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो दे रहे हैं. जस्ट इन केस इवन इफ यू हैव मिस्ड द न्यूज़पेपर, आइडियली यू शुड बी गोइंग थ्रू दिस. एंड द थर्ड इज एमसीक्यूज. तो हम पीवाईक्यूज का भी कर रहे हैं, हम करंट रिलेटेड एमसीक्यूज भी सॉल्व कर रहे हैं. सो अगर आप ये करते हो, अगेन एज वी से, आवर टारगेट इज टू रीच 120 प्लस so that we clear the cutoff with a huge margin, and this is the work behind it. So in this session we are bringing current affairs session 2. ठीक है. ये current affairs session 2 है. फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखो, और उससे रिलेटेड current affairs का जो MCQs है वो भी फर्स्ट अपलोडेड है. Second, we are going to upload today after this session. Okay. So the very first topic that we are doing today is about solid waste management rules 2026. ये recently change किया है. And if you have seen PYQs, जब भी कोई भी वेस्ट मैनेजमेंट रूल से रिलेटेड चेंज होता है, बिकॉज द गवर्नमेंट इज फोकसिंग मोर ऑन स्वच्छ भारत. ठीक है. तो द स्वच्छ भारत विल बी एंश्योर्ड ओनली बाय मैनेजिंग द वेस्ट प्रॉपरली, चाहे वो सीवेज हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो, कोई भी वेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में पूछी जा चुकी है. ठीक है. सो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज नोटिफाइड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026, सस्पेंडिंग द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016. ठीक है. ऑलमोस्ट 10 साल हो गए. ऑब्वियसली 10 साल में चीजें चेंज होती हैं, तो आपको कुछ पैरामीटर्स भी चेंज करने होंगे. ठीक है. द रूल्स हैज बीन नोटिफाइड अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो क्वेश्चन आ सकता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैव बीन चेंज्ड अंडर विच एक्ट? ठीक है. तो इट्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026. 1 अप्रैल 2026 से ये लागू होगा. ठीक है. द रूल्स हैज इंटीग्रेट प्रिंसिपल्स ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी. क्या होती है सर्कुलर इकोनॉमी? वही होती है जैसे कि सपोज आपने कुछ कंज्यूम किया, वो वेस्ट में गया. जैसे आपके घर में है, आपने कुछ लेट्स से यू गॉट सम प्रोडक्ट, लेट्स से यू गॉट केक और समथिंग लाइक दैट. अब वो केक जब भी आया है तो आपके एक बास्केट में होगा, और उसके कुछ एक गत्ते टाइप होता है जिसमें आप रखते हो उसको, और लेट्स से सम प्लास्टिक इज देयर. तो जब उसको आप डंप करते हो तो वो यूज होती है, वो प्लास्टिक फिर से रीयूज होती है. ठीक है. यू बर्न दैट, or let's say you break it into pieces, and then again another plastic material which can be used, right? So the circular economy concept जो है वो reduce, reuse, recycle. पहले 3R होता था, अब उसको मल्टीपल आर्स में कन्वर्ट कर दिए हैं. ठीक है. सो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट सर्कुलर इकोनॉमी, आपका कैसे इसको रेगुलेट करता है. ठीक है. एक्सटेंडर प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी. ईपीआर क्या है? एक्सटेंडर. सपोज अगर किसी लेट्स से मोबाइल कंपनी ने अगर मोबाइल बनाया है, तो उस मोबाइल में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, तो जो मोबाइल बना रहा है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इट हैज टू बी डिसमेंटल्ड प्रॉपर्ली. ठीक है. तो दैट इज व्हाई इट कॉल्ड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. तो सर्कुलर इकोनॉमी को भी ये इंश्योर करता है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी इंश्योर करता है. इट टारगेट्स अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट क्राइसिस व्हिच इज ओवर 62 मिलियन टन्स एनुअली एंड बल्क जनरेशन ऑफ 30%. ठीक है. ये हो गया. इस पूरे पॉइंट में द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. ठीक है. ये आपको पता होना चाहिए. द नेक्स्ट इज द की प्रोविजंस. 4 स्ट्रीम सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट होगा. अब 4 स्ट्रीम सेग्रीगेशन कहां कहां होगा? वेट वेस्ट हो गया. ठीक है. ड्राई वेस्ट हो गया, जैसे प्लास्टिक, पेपर जो अभी हमने डिस्कस किया है. सैनिटरी वेस्ट सच एज डाइपर्स वगैरह जो हो गए. ठीक है. एंड द फोर्थ इज स्पेशल केयर वेस्ट. पेंट केन्स वगैरह जो भी केमिकल्स होते हैं, सपोज जो घर में डिस्टेंपर वगैरह लगता है. ठीक है. सो दिस इज हाउ दे आर ट्राइंग टू सेग्रीगेट. सेकंड इज क्लियर डेफिनेशन ऑफ बल्क वेस्ट जनरेटर. जो भी बल्क वेस्ट जनरेट हो रहा है, इसके क्राइटेरिया भी इन्होंने दिया हुआ है. सपोज अगर कुछ लैंड अगर इनके पास है, ठीक है, और लेट्स से दे यूज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है. सो दैट इज हाउ दे हैव बीन कैटेगराइज्ड. एक्सटेंड इसका एक्स्ट्रा डिटेल्स इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आपको सिर्फ यही समझना है दैट 4 वे सेग्रीगेशन है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर ये बेस्ड है. ठीक है. एंड द थर्ड इज प्रोमोटिंग यूज ऑफ रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल बाय इंडस्ट्री. जो भी फ्यूल इंडस्ट्रीज यूज कर रही है उसको रीयूज करेंगे. ठीक है. रेस्ट्रिक्शंस ऑन द लैंड फिलिंग. सपोज आप दिल्ली में अगर देखते हो, इन गाजियाबाद और सम प्लेसेस, या आपके शहर में भी जहां भी लैंड फिलिंग साइट्स है, वहां बहुत फाउल स्मेल होती है. ठीक है. इट इज नॉट द डंपिंग ग्राउंड इज नॉट यूज वेरी efficiently. तो डंपिंग ग्राउंड को भी landfills have been strictly restricted to non-recyclable, non-energy renewable waste and inert materials. Also, it has solid waste management in hilly areas and islands. Island में कैसे dump होगा, hilly areas में कैसे dump होगा. ठीक है. So that has to be taken care of. For example,
लोकल बॉडीज कैन लेवी अ सर्टेन फीस ऑन टूरिस्ट एंड रेगुलेट टूरिस्ट। सपोज आप कभी भी हिली एरियाज में जाते हो, शिमला वगैरह में जाते हो, ठीक है, सो वहां पे कुछ लोकल टैक्सेस वगैरह भी लिया जाता है। इफ यू एक्चुअली गो इन वेरी धर्मशाला वगैरह जाते हो, जो भी हिली एरियाज है, ठीक है, वहां पे कुछ ना कुछ एक फी लेवी किया जाता है इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट्स क्लीन। इम्पोजिंग इन्वायरमेंटल कंपेंसेशन, अगर कोई भी लेट्स से अगर वेस्ट सेग्रीगेट ठीक से नहीं कर रहा है तो वहां पे पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल को भी लगाया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ब्रीफ अबाउट द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, अ कपल ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू नो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट, ठीक है। द नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट has given a verdict saying that menstrual health is a fundamental right under Article 21 of the Indian Constitution. So आपको इस कमेंट सेक्शन में बताना है what are the various fundamental rights, ठीक है, और कहां से आर्टिकल नंबर let's say 12, what is the end article that you have to mention which of them are fundamental right, ठीक है। So context is Supreme Court has ruled that the right to menstrual hygiene is an integral part of the right to life under Article 21. Fundamental right is now legally recognized as an essential facet of right to life, ठीक है, and the right to education act is article 21A. Again, this can be a question in your prelims examination. Inaccessibility of menstrual hygiene measures strips away the right to participate on equal terms in school. Right to equality is article 14, आपको ये याद रखना है। right to life is article 21, right to education is article 21A. ये तीन आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है and that has been ensured by this act. अभी क्या है, फ्री बायोडिग्रेडेबल पैड्स, ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स मस्ट प्रोवाइड फ्री बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स टू गर्ल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 12, क्लास 6 से 12 तक, क्लास 6 to 12 दे हैव टू प्रोवाइड दिस एंड इट्स अ फंडामेंटल राइट एंड द गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर दिस, ठीक है। मैंडेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स में, जैसे वाटर सप्लाई होनी चाहिए, प्रॉपर टॉयलेट्स होने चाहिए। नॉन कॉम्प्लायंस कैन लीड टू डी रिकॉग्निशन ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है। So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेसेट है that you have to know that menstrual hygiene has been made a fundamental right. Moving on to the next topic number 3, central bank and digital currencies, ठीक है। CBDC it is being used and being recommended by RBI to the government that इसको आप बहुत जितना यूज करोगे उतना अच्छा चीज है, इट्स अ वेरी बढ़िया थिंग, ठीक है। So the context is RBI nudges government of India on BRICS digital currency linkage. RBI has advised government of India to encourage BRICS countries to collaborate on using digital currencies for cross-border payments. Such a move could reduce transaction costs, speed up settlement, and lower dependence on the US dollar. De-dollarization of the Indian economy की जब हम बात करते हैं तो this is a landmark step in that direction, ठीक है। तो हम जो डॉलर है उसके ऊपर कम निर्भर हो सकते हैं। जो आप देखोगे रुपये की जो डिप्रिसिएशन है, ठीक है, the value of rupee has been declining and the last 1 year this has been a major news even in November December. हमने अभी वो न्यूज कवर नहीं किया है but that's a major news which will cover in the upcoming sessions, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। CBDCs are legal tender, very important point, ये प्रीलिम्स में डायरेक्ट आ सकता है आपका क्वेश्चन। इज CBDC a legal tender? You have to make sure that you know it. Issued by the central bank in full digital form in India, RBI's e-rupee is an example, ठीक है। ये क्या होता है, चलो ठीक है, और थोड़ा डिटेल देखते हैं। CBDCs आर स्टोर्ड इन सेपरेट डिजिटल वॉलेट्स, नॉट बैंक वॉलेट। जैसे हम फोन पे, यूपीआई, लेट्स से अमेजन पे या गूगल पे यूज करते हैं तो वो बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन है। दिस इज नॉट बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन, दिस इज वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजेक्शन। आप अपने डिजिटल वॉलेट में CBDC का जो करेंसी है वो रखोगे एंड देन एक्चुअली आप जब A to B पार्टी को ट्रांसफर कर रहे हो तो आपके वॉलेट से उनके वॉलेट में वो डायरेक्टली जा रहा है, ठीक है। So this is the thing, and transaction occur directly between the wallets with records maintained on blockchain technology. तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला आपको क्या रखना है, CBDC is a legal tender, number 1. Number 2, it uses blockchain ledger technology, ठीक है, डिजिटल लेजर यूज करती है। Unlike payment systems like UPI which transfer money between bank accounts, CBDCs more move value itself from one wallet to another, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। So that is it, ठीक है। They also differ from private cryptocurrencies like Bitcoin, which are decentralized, unregulated, not backed by any authority. See, RBI is a sovereign, it is backed by government of India and obviously RBI is also part of the government, ठीक है। So ये sovereign से backed है, but अगर आप क्रिप्टो करेंसी देखोगे, for example your Bitcoin, your Ethereum, these are decentralized, not backed by any central authority, ठीक है। A few governments have already recognized it, ठीक है, बट दैट्स नॉट द मैंडेट हियर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी उसको रिकॉग्नाइज नहीं की है, ठीक है, अनरेगुलेटेड है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग इश्यूज विद द क्रिप्टो करेंसी। सपोज हम बात करते हैं
टेररिज्म में भी यूज होता है, यू डोंट नो व्हाट द फंडिंग इज फ्रॉम, ठीक है, टेरर फाइनेंसिंग में यूज हो सकता है, एंड दैट इज व्हाई देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू दैट. CBDCs by contrast are centrally issued, regulated and backed by central bank. In our case it's RBI, and RBI is Reserve Bank of India, with a fixed value. For instance, 1 e-rupee is equal to 1 rupee. ठीक है. ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज जो अभी हमने देखा है, इसमें एक हल्का सा एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पे, आरबीआई नजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन ब्रिक्स डिजिटल करेंसी लिंकेज, जो हमने टॉपिक देखा है, ठीक है. सो ब्रिक्स मेंबर हैज बीन रिसेंटली इंक्रीज्ड. ब्रिक्स के ट्रेडिशनल मेंबर्स कौन कौन रहे हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है. लेकिन देयर कैन बी अ क्वेश्चन विच ऑफ द मेंबर्स आर अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स. तो आपको देखना पड़ेगा, इजिप्ट भी है, इथियोपिया है, ईरान है, यूएई, सऊदी अरेबिया एंड इंडोनेशिया, ठीक है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट विच ऑफ द कंट्रीज आर इंक्लूडेड. देखो इजिप्ट आपको देखना है, ईरान, यूएई एंड सऊदी अरेबिया, दिस इज अ टसल गोइंग ऑन बिटवीन ईरान, एंड ईरान इज एक्चुअली बॉम्बिंग यूएई एंड सऊदी अरेबिया. तो आपको लग सकता है जो यूएई और सऊदी अरेबिया माइट नॉट बी अ पार्ट, और लेट्स से इफ यूएई एंड सऊदी अरेबिया आर पार्ट, देन ईरान माइट नॉट बी अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स, ठीक है. लेकिन आप इस चीज को मेक श्योर करना दैट ईरान इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स, and that is why the Iranian government through the diplomat in India has asked India, क्योंकि 2026 का जो चेयर है, the head of 2026 for BRICS is India. तभी इन्होंने पूछा है that India should actually kind of एक warning और let's say एक statement देना चाहिए that this is not the right thing that is being done with Iran, ठीक है. So this is the thing. So ये question आ सकता है. So there are 3-4 points from this slide itself that can be important for your prelims examination. Looking into the next topic 4, Jal Jeevan Mission. Context क्या है? A 2024 government commission survey revealed that while nearly 98% of rural households have tap connection under the Jal Jeevan Mission, only 3/4 receive a reliable and safe water supply. ठीक है. So quantity and quality issue is there with Jal Jeevan Mission. Although almost 100%, जैसे कि right टू एजुकेशन एक्ट अगर आप देखोगे तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर स्कूल्स हैव बीन बिल्ट, ठीक है, टीचर्स आर गेटिंग द सैलरी, बट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज पुअर, ठीक है. तो यहां पे भी क्वांटिटी और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है. सो ऑब्वियसली द गिवन द साइज ऑफ द कंट्री इट्स अ बिट ऑफ अ चैलेंज, बट हमें लगना चाहिए दैट अगर कोई स्कीम ला रही है गवर्नमेंट, इवन द गवर्नमेंट इफ दे आर ब्रिंगिंग अप अ स्कीम, दे शुड इंश्योर विद द वेरियस चैनल्स दैट दे हैव that the quality and the quantity should be ensured. ठीक है. The Jal Jeevan Mission launched in 2019 is a flagship program of the Government of India aimed at providing functional household tap connections to all rural households. This is also a important point. We are figuring out on rural household. ठीक है. The scheme seeks to ensure 55 liters of potable drinking water per person per day on a regular basis. ऐसा नहीं है आज दिए हफ्ते भर का अब है नहीं, ठीक है. With an emphasis on water quality, sustainability of sources and community participation. Unlike earlier water supply program that focused primarily on infrastructure creation, JJM, that is Jal Jeevan Mission, adopts a service delivery approach where functionality, water quality and regularity are central performance indicators. ठीक है. The mission is implemented in partnership with states with funding shared between center and states. ठीक है. So major point वही है that Jal Jeevan Mission was launched in 2019. It has to be provided to all rural households. ठीक है. And maintaining a certain quantity on a day-to-day basis. ठीक है. Topic 5, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. EU का एक इनिशिएटिव है, ठीक है, in order to make sure that the release of carbon or let's say the climate change or global warming is curtailed or let's say restrained in a way. ठीक है. So the context is EU has begun implementing the world's first carbon tax. Very important, world's first carbon tax under the carbon border adjustment mechanism from January 1st 2026. That's why it's become very important. EU के साथ इंडिया का डील हुआ है and various industries, specifically the steel industry in India, are asking the government to help them out. ठीक है, क्योंकि जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो थोड़ी रिडंडेंट है और उसमें कार्बन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है. अगर कार्बन रिलीज हो रहा है तो कार्बन रिलीज से ग्रीन हाउस गैस होगा. ग्रीन हाउस ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस और उसके कारण क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है. So global warming से glaciers melt होते हैं and all of things that you already know or we will discuss in some other topic. The tax applies to goods whose manufacturing process generate a significant amount of carbon emissions. ठीक है, reflecting the EU's push for carbon
leakage and promote cleaner production. The move has drawn criticism from developing countries. बोल रही भैया हमारे पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम इस चीज को कैसे कर्टेल करें, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया एज इट इम्पोजेस अ लेवी ऑन कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट्स एंटरिंग द ईयू, ठीक है. सीबीएम कवर्स, क्या क्या कवर करती है, ठीक है. सीबीएम अप्लाइज टू कार्बन रिलेटेड चेंज ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम पावर सेक्टर एंड एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज सच एज सीमेंट, स्टील, बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है, एल्यूमिनियम, ऑयल रिफाइनिंग, पेपर, ग्लास, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स. ये बहुत ज्यादा, ये भी आ सकता है इन योर एग्जाम दैट व्हिच ऑफ द इंडस्ट्रीज रिलीज अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो दीज एग्जांपल्स कैन बी वेरी हैंडी इन दैट, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. CBM violates the principle of CBDR. What is CBDR? Common but differentiated responsibilities. ठीक है. A core concept in international environmental law recognized by World Trade Organization. Who recognizes CBDR is recognized by WTO. Very important point. Under CBDR, all countries share responsibility for addressing environment challenges, but obligations must differ based on level of development, historical contribution, and capacity to respond. Developing countries इसीलिए protest कर रही है, भैया हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आप हमें क्यों इस चीज से यू आर क्लेमिंग अ टैक्स ऑन द थिंग्स, द टेक्नोलॉजी दैट वी डोंट हैव, ठीक है. एंड दैट इज व्हाई द प्रोटेस्ट इज देयर. To comply with the EU's CBM, India's steel exporters are seeking the government, which government of India, support to transition from blast furnace basic oxygen furnace, blast furnaces basic oxygen furnace BF-BOF, ये टेक्नोलॉजी इंडिया में यूज हो रहा है, ठीक है. देखो यहां पे हम एक बार फिर से डिटेल में देखेंगे. रूट्स टू इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस, देखो स्क्रैप बेस्ड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस, लोएस्ट इमिशंस. सपोज यहां पे अगर 10 कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट्स, एग्जांपल है ये, ठीक है, 10 कार्बन डाइऑक्साइड लेट्स से टन्स निकल रही है, ठीक है, मॉडरेट में लेट्स से 50 निकल रही है, और यहां 100. सो अगर 100 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है तो दिस इज वेरी पॉल्यूटिंग, और अगर ये पॉल्यूटिंग है तो इस पे टैक्स भी ज्यादा लगेगा. दिस इज द सिंपल पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. इंडियन स्टील प्रोडक्शन इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन ब्लास्ट फर्नेस रूट, ठीक है, ये जो हमने देखा है ब्लास्ट फर्नेस बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस, which is a polluting method, and that is why the steel manufacturing plants or let's say the companies are asking government of India that हम transition करेंगे, हमें टेक्नोलॉजी भी दीजिए, थोड़ा सपोर्ट भी करिए, ठीक है, with the help of which we will be able to supply to the world and EU in general, ठीक है. Topic 6, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल. ऑल्दो इसमें यूपीएससी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट 2016-17 में पूछा गया है. बट अगेन देयर आर फ्यू पॉइंट्स दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस. इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी. What is a non-statutory? मतलब it is not backed by any act. अगर कोई भी organization, institution are backed by an act, ठीक है, passed by parliament, then it is a statutory body, ठीक है. For example, statutory body कौन सा हो गया? SEBI is a statutory body, ठीक है, it is passed by parliament, ठीक है. अगर कोई body constitutional body देखते हो आप, तो constitutional body has a provision in articles of the constitution. For example, Election Commission of India, Comptroller Auditor General, जिसको CAG भी कहते हैं, ठीक है. So these are constitutional bodies, and statutory bodies are the ones which are passed by the dint of Parliament Act, ठीक है. So this is a non-statutory body. What is that? FSDC, Financial Stability and Development Council, under Ministry of Finance, established in 2010 to strengthen financial स्टेबिलिटी एंड मैकेनिज्म. कंपोजिशन कौन कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इससे पूछा जा चुका है क्वेश्चन. चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, कई बार लगता है प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन इज हेडिंग दिस बॉडी, ठीक है, विथ मेंबर्स इंक्लूडिंग फ्रॉम द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन सच एज आरबीआई के जो गवर्नर है, हेड्स ऑफ सेबी, आईआरडीएआई, एफआरडीए, आईबीबीआई, ठीक है, along with several government secretaries and chief economic advisors, CEA, ठीक है, जो आपका इकोनॉमिक सर्वे निकालते हैं, ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ही इकोनॉमिक सर्वे निकालते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू नो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एफएसआर इज अ बायएनुअल रिपोर्ट, मतलब एक साल में 2 बार आता है, ठीक है, बायएनुअल. बाइनियल मतलब 2 साल में एक बार, ठीक है, बायएनुअल मतलब एक साल में 2 बार, ठीक है, बाय आरबीआई दैट इनकॉर्पोरेट्स इनपुट फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल कमिटी, ठीक है. सो दिस इज इट अबाउट टॉपिक नंबर 6. टॉपिक नंबर 7 एक बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है, एक देयर कैन बी अ क्वेश्चन, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दैट यू नीड टू नो.
Alternate wetting and drying (AWD) replaces continuous flooding with periodic drying and reflooding of paddy fields. This breaks the anaerobic conditions that favor methane producing microbes, thereby reducing emissions. Again, emissions यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रिलीज करती है वो मीथेन है, ठीक है, एंड मीथेन इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस अगर बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी। ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी तो जो आपके ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे, जो वेदर फेनोमेनन है वो इंपैक्ट होगी, ठीक है। सो मल्टीपल नेगेटिव इंपैक्ट्स आर देयर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। सो जो पैडी है, पैडी को ही हम राइस कल्टीवेशन भी बोलते हैं। लेट्स से राइस कल्टीवेशन में क्या होता है, आप जो आपके फील्ड्स हैं, ठीक है, लेट्स से दिस इज अ राइस फील्ड, तो इसमें कंटिन्यूअस वाटर रहता है। तो ये ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग क्या होता है, कुछ दिन आप इसमें पानी दोगे फिर लेट इट जस्ट ड्राई, ठीक है। तो अगर ये ड्राई है तो इसमें जो मीथेन रिलीज है वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि जो एनोरोबिक कंडीशन है, एनोरोबिक बैक्टीरिया है, वो मीथेन यहाँ पे प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इससे जो इमिशन है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड देयर कैन बी अ फ्यू मैच द फॉलोइंग और लेट्स से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। सी, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड ब्लू कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज, एक ये क्लासिफिकेशन एज क्लासिफाइड कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स। जैसे कि आप सपोज इफ यू स्टे इन दिल्ली, तो आपके घर से और लेट्स से सारे जगहों से जो एक पानी जा रहा है एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, यहां से वो प्यूरिफाई होके फिर वो लेट्स से शुड बी डम्प्ड इन यमुना, ठीक है। अभी क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज नॉट रनिंग एफिशिएंटली, ठीक है। ऑब्वियसली इसके और भी रीजंस हैं, सपोज द वेरियस लोकल इंडस्ट्रीज अगर हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो भी डायरेक्टली सीवेज डंप कर रहे हैं विच इज नॉट बीइंग रेगुलेटेड प्रॉपर्ली एंड दैट इज व्हाई द वाटर ऑफ यमुना इज वेरी वेरी पुअर, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट। तो सीपीसीबी ने क्या किया, क्लासिफाई किया कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स को एज एसेंशियल एनवायरमेंटल सर्विस अंडर द ब्लू कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्री को किस तरीके से क्लासिफाई किया है, ब्लू कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज है क्या, इट इंक्लूड्स एसेंशियल एनवायरमेंटल सर्विसेज, ईएसएस, एनवायरमेंटल essential environment services ESS, ठीक है, are those facilities which are essential to control, abate and mitigate pollution generated from the domestic and industrial activities. Key examples include sewage treatment plant, waste to energy plants, biomining, composting units, ठीक है। composting मतलब सपोज अगर कोई भी चीज है, सपोज आपके घर से जो भी किचन से वेस्ट निकल रहा है उसको एक जगह डंप करके उससे गैस निकालते हैं एंड दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, सीपीसीबी डेवलप्ड अ पॉल्यूशन इंडेक्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन स्कोरिंग, जो कौन कितना गंदा कर रहा है, ठीक है। इवैल्यूएट्स द पोटेंशियल फॉर वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वेस्ट जनरेशन, ठीक है। कैटेगरीज, अगर पी 80 या 80 से ज्यादा है तो उसको रेड कैटेगरी, ऑरेंज अगर 55 से 80 के बीच में है, ग्रीन है 25 से 55 एंड व्हाइट इज लेस देन 25, ठीक है। सो ये कैटेगराइजेशन है सीपीसीबी के बारे में आपको जानना है। ब्लू कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज क्या है, क्यों उसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। So this is important. Topic 9, PM pays tribute to Punjab Kesari. Who is Punjab Kesari? Lala Lajpat Rai. Already इसमें यूपीएससी से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, about Lala Lajpat Rai and his contribution on his birth anniversary. Lala Lajpat Rai was born in Punjab. He was known as Punjab Kesari. He was the leading figure of extremist faction. अगर आप देखोगे तो लाल बाल पाल देखते हैं, ठीक है, लाला लाजपत राय, यू नो, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, बीसी पाल, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, ठीक है, और लाला लाजपत राय, ठीक है, along with Aurobindo Ghosh, ठीक है। These are extremist leaders very famous during the partition of Bengal और let's say स्वदेशी मूवमेंट। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, आपको इन सब के बारे में जानना है। लाला लाजपत राय के बारे में देखते हैं। वन ऑफ द लेजेंडरी ट्राइम्विट्स, मतलब या लेट्स से ट्रायो, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। He was elected president of the Indian National Congress at the Calcutta session 1920 and the AITUC in 1920, ठीक है। की ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से थे, हिंदू रिलीफ मूवमेंट, इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका, वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी। देखो एक सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, आप मेरे को कमेंट में बताना सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसकी ऑर्गेनाइजेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ऑल्सो प्लेड अ की रोल इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन कौन कौन से हैं, ठीक है, इनके मजिनी, गरिबाल्डी, स्वामी दयानंद, मजिनी और गरिबाल्डी पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में, ठीक है। यंग इंडिया इन इंटरप्रिटेशन, ऑथर्ड अनहैप्पी इंडिया, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज, ठीक है। So these are important literary work and the organization that he was linked to. Very important point. All these facts has to be remembered. Number 5, when the Simon Commission visited Lahore in 1928,
he led a non-violent movement and when he died actually लाठी चार्ज में इनकी डेथ हो गई थी एंड दैट्स व्हाई हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी along with भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पहले HRA था हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी था देन दे बिकम HSRA ठीक है so यहाँ पे HSRA along with Bhagat Singh became very angry and they tried to kind of revenge his death so this is it from today's current affairs I hope this was helpful रिवाइज करना है आपको एंड मेक श्योर दैट द नेक्स्ट वीडियो इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स तो हम थ्योरी भी देख रहे हैं विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस आल्सो अलोंग विद साइड and this is how we go and this is how we prepare for prelims 2026 and that is how we score more than 120 marks which is our target. I hope this video was helpful. We'll see in the next video. Thank you so much for watching.